नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो हम लोग लिमिट का क्लास कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर हमारा लिमिट का हो चुका है। आज लेक्चर हमारा 2 होगा। जो न्यू है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं लिमिट का, तो फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो जरूर देख लीजिए ताकि लिमिट को समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2। तो मैं बता दूं आपको, प्रीवियस क्लास में हमने जो चर्चा कर रहा था लिमिट के बारे में, उसमें हम लोग लिमिट देखे थे। लिमिट होता क्या है, LHL RHL क्या होता है, हमने उसके बारे में चर्चा किया था। और कुछ मेथड देख रहे थे कि आखिर इंडिटरमिनेंट फॉर्म में होगा, उसको डिटरमिनेंट में लाएंगे तो किस किस तरीका से ला सकते हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम आपको मेथड लिखाए थे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, उस मेथड को समझते हुए सवाल एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पलों को आप घर में अधिक से अधिक बुक से एग्जाम्पल लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लिमिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, उसके लिए लिमिट आपको हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो चलिए सबसे पहले हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब ये गुणनखंड विधि क्या होता है, कैसे गुणनखंड विधि के सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखो अब एग्जांपल समझना। एक सवाल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। अब ये लिमिट का हमारा सवाल है। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, कितना रिजल्ट होगा उसके बारे में आपको सोचना है। अब जैसे अभी आप 2 रखोगे तो 2 में 2 जाएगा 0, इसका मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया हमारा, 0/0 फॉर्म है हमारा। जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तभी तो मेथड का यूज करते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट तो आप करोगे क्या, तो ये देखो बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x², क्या ये 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये x - 2 रहेगा अपनी जगह, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 a² - b², क्या हो गया, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, a + b x + 2 a - b अब बट्टे x - 2। इसको उड़ा सकते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 2, आपके पास बच रहा है x + 2। अब जहां जहां x है वहां 2 रखो, 2 + 2 = कितना हो गया, 4। आया समझ में। उस फॉर्मूला को मैं यहां लिख देता हूं जो हमने यूज किया है, a² - b² बराबर a - b और a + b। बोलो समस्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आइए एक एग्जांपल आपके लिए आप बनाओगे जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² माइनस, दे देता हूं आपके लिए, आपको प्रैक्टिस करना, -3 और यहां पे मैं लिखता हूं x - 3। ये सवाल है ना, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर लोगे आप। अब तो आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 3, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, आप देख रहे हो 0/0 है। फिर वही तरीका, x² - 3 का स्क्वायर अब बटे x - 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 a² - b x - 3 x + 3 अब बटे x - 3। इसको उड़ा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, अब x का वैल्यू रखो 3, तो 3 + 3 = कितना, 6। बोलो समझ में आया। रेशनलाइजेशन मेथड, मैं एक बात आपको बता दूं, रेशनलाइजेशन मेथड का प्रयोग आप वैसे सवाल में करोगे जहां आपको स्क्वायर रूट दिया रहेगा, दैट मीन्स वर्गमूल का चिन्ह दिया रहेगा, वैसे जगह पे आप परिमेकरण मेथड का प्रयोग करोगे। तो चलो आपके समक्ष सवाल है, देखो रूट है, यहां भी देखो रूट है ना जी। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करोगे उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अभी जैसे 0 रखोगे, ये 0 है आपका, तो 1 और 1 0 हो गया, तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया ना जी। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब भी रेशनलाइजेशन मेथड का सवाल आ जाए, मतलब रूट वाला आ जाए,
तो रेशनलाइज करने तो आपको आता है परमेकरण करने के लिए, तो दैट मीन्स जो नीचे रहेगा वही ऊपर लिखना, केवल साइन यहां का चेंज करना है। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख देंगे हम। अब जब आगे बढ़ोगे लिमिट x टेंड्स टू 2x इंटू 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स बटे a माइनस बी a प्लस बी, क्या लिखते हो a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस एक्स रूट का होल स्क्वायर होगा। आगे बढ़ो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बाबू x अपनी जगह पे है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस। अब जब यहां देखोगे रूट का स्क्वायर और स्क्वायर करो रूट खत्म, तो 1 माइनस क्या बच जाएगा x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x रहने दो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहां देखो 1 और माइनस 1 ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स एक्स उड़ा दो, क्या x खत्म हो गया। अब रखो 0, जैसे 0 रखोगे 1 प्लस 1, ये 0 रखोगे 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया ना आपको? मतलब जब भी रूट रहेगा तो रेशनलाइज करो, आप परमेकरण करो। दूसरा सवाल यहां देखो, यहां सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल में भी रूट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करोगे। तो आइए इस सवाल को मैं देख रहा हूं, जैसे रेशनलाइज करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि जैसे 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारा है। ओके, अब जैसे करोगे तो रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a बटे x रूट a इंटू a प्लस एक्स गुना, अब क्या करोगे, हर का तो करोगे नहीं, ऊपर का ही करते हैं, अंश वाले का माइनस है प्लस से गुना करो, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a बटे a प्लस एक्स, अब प्लस कितना हो गया रूट a। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए, x टेंड्स टू 0, a माइनस बी a प्लस बी, बोलो बोलो आता है आपको? यस, इससे पहले हमने यहाँ लिखाया था उस प्रीवियस सवाल में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस एक्स रूट स्क्वायर खत्म, फिर b के जगह a, तो यहाँ a हो गया। अब बटे, बटे क्या लिखोगे, तो x रूट a इंटू a प्लस एक्स, यहां देखो क्या है बउआ रूट a प्लस एक्स, अब प्लस कितना रूट a, इस a और इस a को उड़ा सकते हैं, अब बचेगा केवल x, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बटे x रूट a इंटू a प्लस एक्स इंटू रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a। बोलो समस्या नहीं हुई होगी, x x उड़ा दे, अब तो खत्म हो गया इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट x का वैल्यू 0 रखो, जैसे 0 रखो ऊपर में तो कुछ है नहीं, तो मतलब 1। अब नीचे कितना, x का वैल्यू 0, तो ये 0 खत्म, तो रूट a और इंटू a, तो a इंटू रूट a, यहां भी खत्म, तो रूट a कितना रूट a 2 रूट a, तो 2 रूट a लिख सकते हैं ऐसा हम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट a गुना रूट a, फिर a स्क्वायर, अब फिर बटे कितना 2, दैट मीन्स 1 बटे 2 a स्क्वायर, क्या हो गया राइट आंसर। बोल दिक्कत है समझने में आपको? ये कौन सा मेथड था, रेशनलाइजेशन मेथड था। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिमिट है, चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या है, देखो बाबू, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, c मतलब कोई कांस्टेंट है और fx हो, तो कहता नियम क्या है, तो जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx डाल दीजिए। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस क्या है gx, अगर ऐसा हो तो कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जो यहाँ रहेगा gx तो gx, पुनः लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस gx अगर हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को दे देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू का मतलब गुना में अगर रहेगा बराबर कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, फिर गुना लिमिट x टेंड्स टू 0 gx।
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बट्टे अगर gx होगा बराबर कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अब बट्टे लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। याद रहेगा प्रॉपर्टी। जल्दी से प्रॉपर्टी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आइए, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूला से भी आप सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसके लिए है बाबा? तो लिमिट के लिए। पहला देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, x पर पावर n, a पर पावर n, यहाँ a कर दो बट्टे x माइनस a इंडिटरमिनेट फॉर्म में। अगर ऐसा आ गया तो इसका नियम होता है n पावर जो उसको उतार दीजिए, a n माइनस 1 लिखना पड़ता है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x बट्टे x हो, उसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे साइन x वैल्यू 1 होता है। चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x ओनली होगा, उसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x हो 1 होगा। छठा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे tan x होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपके पास a पर पावर x माइनस 1 अब बट्टे x हो जाए ऐसा, तो उस केस में आपका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है उसको आप देख लीजिए। ओनली लॉग a आप लिखते हो। अगला छठा नंबर, सातवां हुआ, आठवां नंबर आप देख लीजिए, सातवां शेष, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर x माइनस 1 अगर हो तो इसका वैल्यू होता है 1 नहीं, यहाँ x तो भाई 1 होगा उसका रिजल्ट। उसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटे x हो जाए आपके पास, तो उसका वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। बोलो याद रहेगा इतना ना? चलो जल्दी से इतना को आप उतार लीजिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा ना, वैसे भी याद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आप इस लॉकडाउन में तो घर में ही बैठे हैं, आप जब समय चाहेंगे तब समय आपके पास निकलेगा और आसानी से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। याद करेंगे तो सवाल आपको जल्दी से बनने वाला है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं उसी फॉर्मूला से संबंधित। आइए उदाहरण नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर पावर 3 माइनस 27 बट्टे x माइनस 3। अब ये सवाल है हमारे पास ना, अगर 3 रख दोगे तो 3 में 3 गया 0 बट्टे 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब कैसे बनाओगी समस्या है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 3 मतलब 27 x माइनस 3। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा ना। अभी आपको हमने फॉर्मूला लिखाया क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a बट्टे x माइनस a बराबर n a n माइनस 1 लिखा है ना जी। तो दैट मीन्स ये पावर को पहले उतारना है, क्योंकि दोनों जगह जब पावर सेम रहे पावर उतरेगा, पावर को उतार दीजिए, फिर गुना a का मतलब 3, n माइनस 1 n का मतलब 3 a माइनस 1, तो देयरफॉर 3 और 3 में 1 गया 2, तो देयरफॉर 3 गुना 3 तिया 9, तिया कितना 27। बोलो कितना आसान है ना जी। दूसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पर पावर 4 माइनस 16 बट्टे x माइनस 2। जल्दी से आप सॉल्व करो, फटाफट बढ़ेगा आपसे। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब मैं इसको लिख सकता हूं x पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4, क्योंकि 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है x माइनस 2। जब आगे बढ़ोगे सेम वही फॉर्मूला आ गया। क्या लिखा हुआ n का मतलब 4, हम भी लिखेंगे 4, a का मतलब 2 तो हम भी लिखेंगे 2। अब n माइनस 1 तो मतलब 4 माइनस 1, तो 4 गुना 2, 4 में 1 गया 3, तो 4 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 चौके कितना हो गया 32। बोलो कितना आसान है ना जी,
डायरेक्ट आप फॉर्मूला को याद रखो, उस फॉर्मूला से आप यूं ही सवाल को बना सकते हैं आसानी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। एक सवाल आपके लिए है, आप बनाओगे। अभी जो मैं सवाल लिखूंगा वो आपके लिए है, जल्दी से कोशिश करना बनता है या नहीं। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देंगे आपको, और बनना चाहिए आपसे। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर पावर 6 माइनस 243 अब बटे x माइनस 6। जल्दी से देखिए, सवाल यही होगा आपका। 243 ले लीजिए, ये 7 हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए है। अगला देखो ध्यान से, कैसे बनाओगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर पावर 6 माइनस 3 पर पावर 6 x माइनस 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और 243 तिया अगर करोगे तो आपको मिलेगा उतना। याद आ रहा है जितना हमने लिखा है। तो अब जब देखोगे, नियम तो वही कहता है, पावर को उतारो और पावर में 1 घटा दो। तो 6 गुना 3 पर पावर 6 में 1 या 5, तो 6 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 243 गुना करो 6 तिया 18 6 चौके 24 1 25 और 6 दूनी 12 और 2 14 गुना चेक कर लो फिर से। 6 तिया 18 6 चौके 24 और 1 25 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया? बोलो, समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर पावर n माइनस 3 पर पावर n बटे x माइनस 3 बराबर 27, देन फाइंड n बराबर व्हाट। क्वेश्चन देख लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो कैसे निकालोगे? n का मान निकालने के लिए कहा है। देखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेना ही नहीं है। आप जो प्रोसेस से बना रहे हैं उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़िएगा तो सवाल आपको इतना आसान लगेगा जितना कि आप सोच नहीं सकते हो। आ जाओ भाई, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर पावर n माइनस 3 पर पावर n x माइनस 3 अब बराबर कितना है? 27 है। तो देखो तो बउआ इंडिपेंडेंट है, तो इसका नियम क्या कहता है? पावर को उतार दो, फिर पावर में 1 घटा दो, घटा दी। अब बराबर कितना? 27। जब आगे बढ़ोगे n 3 n माइनस 1 रहने दो, क्या ये 27 को लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 पर पावर 3 माइनस 1। कैसे? 3 में 1 गया 2, तो 3 पर पावर 2 का मतलब 9 तिया 17। बात तो वही है ना जी। अब आइए थोड़ा अरेंज कीजिएगा। n n n 3 n माइनस 1 n मतलब 3, तो 3 माइनस 1, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 3 इज द राइट आंसर। बोलो, बड़ा आसान था ना जी। चलिए, अब इस फॉर्मूला से संबंधित ढेर प्रैक्टिस आप घर में करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान सब सवाल है और फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल आपके लिए देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बटे 5 दे दो, मैं क्या ओनली x दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? क्या लिखोगे आंसर? ये तो भैया इंडिपेंडेंट है, 0 बटे 0 आ गया। कैसे बनाओगे? आइए इंतजार करते हैं जब इस प्रकार का सवाल हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बटे x दिया हुआ। याद करो, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अब बटे x बराबर कितना लिख रहे? मीन्स व्हाट कि जो यहां वही यहां, तब तो वही। यहाँ 5x तो है, क्या है 5x है? तो नहीं है। तो क्या मैं 5 यहां गुना करके 5 ऊपर में गुना कर देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा हमारा? क्या नहीं ना पड़ेगा जी। अब बताओ इसका मान अब क्या लिख सकते हो? 1। तो 1 अब गुना कितना? 5 अब बराबर कितना? 5।
आया समझ में? एक सवाल तो फिर क्या लगता है समझ में आया है आपको? नहीं आया है तो फिर देख लो ना, बाराती कर लेते हैं। x टेंड्स टू 0 साइन ax बटे साइन bx। अब बना दो। अब तो सोच रहे हो सर आपने तो लोचा लगा दिया, एक था अब्दुल लगा दिया, आप कैसे क्या करेंगे? भैया तरीका वही होगा, आप देखो टेंशन नहीं लेने का। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्रॉपर्टी अभी सिखाए थे, साइन ax बटे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx। अलग अलग प्रॉपर्टी कर दी क्योंकि भागा वाला है आपका। अब नियम क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax। अब इसके बटे में क्या होना चाहिए? ax होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो ax था नहीं। ax से जब नीचे भागा कि ऊपर में गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दिए। फिर बटे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx साइन bx। अब बटे फिर क्या लिखना पड़ेगा? bx। अब गुना किससे करोगे? जो नीचे रहेगा उसी से ना गुना कर रहे थे आप। जब आप देखोगे तो पता चलेगा x इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसका मान कितना? 1, इसका मान कितना? 1, और ऊपर में बच गया कितना? a, और नीचे है b, तो हो गया a बटे b। अब बोलो इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कतें आएगी? नहीं आएगी। चल एक सवाल और देता हूं भैया आपको लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके लिए है भैया जी, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0 ओके 1 माइनस कॉस 4x बटे x स्क्वायर। ये सवाल है हमारे पास। अब कैसे बनाओगे? अब सोच रहे होंगे। देखो बाबू, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस x रहे तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये सब जनरल फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे, तो इस सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब जब इसको बनाओगे, लिमिट सोचना बंद करे भाई, x टेंड्स टू 0 है ना। अब इसको मान लो थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा वहां देखो 2 लिखा हुआ, हम भी लिखेंगे 2। साइन लिखा हुआ, हम भी लिखेंगे साइन। स्क्वायर लिखा हुआ है, हम भी लिखेंगे स्क्वायर। x मतलब ये 4x, अब 4x अब बटे 2, और ये तो भैया x स्क्वायर में कोई छेड़खानी होगा ही नहीं। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 2 है जगह पे, साइन ये 2 कैंसिल ना, हो गया कैंसिल। अब बचेगा क्या? देखो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। स्क्वायर का मतलब तो वही होता है। अब कहता है स्क्वायर, तो मतलब x का भी स्क्वायर होगा। मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो यहां तो अपने पास x स्क्वायर है, लेकिन वहां तो 2x भी है, तो 2 को जब बाहर निकालोगे 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर लिख दिए। अब आपके मन में क्वेश्चन, तो 4 कहां से लाए? कहीं से नहीं, 4 ऊपर में गुना कर देंगे, कट जाएगा, वहीं नहीं पहुंच गए जी। अब बताइए तो थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू, सजा दें थोड़ा सा, साइन 2x बटे, यहां देखो लिख रहे हैं 2x का होल स्क्वायर। देखो ये 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर 1 है जी। अब 4 दूनी कितना? गुना 8। अब इसका वैल्यू कितना? 1, तो देयरफॉर 1 का स्क्वायर गुना 8, 1 का स्क्वायर 1 और गुना 8 बराबर कितना हो गया? बोलो समझ में आया ना? जल्दी से आप बता लीजिए। कोई दिक्कत अगर होता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम इसका और निराकरण कर सकते हैं। संबंधित लिमिट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सीख ही गए होंगे। चलिए अगला जो हेडलाइन हमारा है एल हॉस्पिटल रूल, या लॉपिटल रूल भी इसको कहते हैं। अब ये रूल क्या है? देखो बाबू, अगर ये रूल सीख जाओगे ना, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर लिमिट में मिल जाएगा तो आप कहोगे सीधा सर एल हॉस्पिटल रूल हम क्यों ना लगा दें। यस, जब भी लिमिट का सवाल पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाए वहां रूल लगाना है, कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल। सबसे आसान रूल है। आइए मैं बात करता हूं ये रूल में होता है क्या। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है? जब कोई फंक्शन मान लो f(x) बराबर दिया हुआ है साइन x बटे x, और यह लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, ये सवाल दिया हुआ।
अभी हम इसका परिणाम नहीं जानते, अभी हम इसका परिणाम मान लो नहीं जानते क्या होगा, पता नहीं। अब एल हॉस्पिटल रूल कहता है सबसे पहले चेक करो क्या वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में है, यस है। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म में है तो कहता है मैं तैयार हूं। कौन तैयार हो भाई? एल हॉस्पिटल रूल तैयार है लगने के लिए, आप लगा सकते हैं। इसका मतलब एक चीज तो आपके माइंड में आया ना जी कि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तब जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा, जब। समझ में आ रहा ना जी? तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो आपको लिखाई थी क्या क्या हो सकता है, तो आइए चेक करते हैं क्या यह इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा। जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 रखोगे, साइन 0 का मान 0, यहां भी हो गया 0, तो दैट मीन 0/0 को कहते हैं हम लोग इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है तो एल हॉस्पिटल साहब कहे क्या कहते हैं कि बउआ ऊपर का डीसी अलग करो। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन मीन्स क्या? अवकलन। ऊपर का अवकलन अलग करो, नीचे का अवकलन अलग करो। ये तब तक करो जब तक कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म खत्म ना हो जाए। क्या कहता है? एक बार फिर से सुन लो कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई तब करो जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म जैसे आ गया एल हॉस्पिटल रूल लागू होगा। अब लागू होगा तो कैसे होगा? तो कहता है ऊपर का डीसी अलग और नीचे का डीसी अलग। ये डीसी तब तक करना है जब तक कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारा खत्म ना हो जाए। ओके, चलिए आइए देखते हैं। अब ऊपर का डीसी करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां आप लिख सकते हो स्वेच्छा अनुसार अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डीसी कितना 1 हो गया ना जी। फिर चेक करो क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया। अब जैसे 0 रखो cos 0 का मान 1 और नीचे भी 1, इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो भैया गए काम से। अब जैसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म खत्म, अब वैल्यू रख दो, cos 0 का वैल्यू 1/1 बराबर 1 हो गया आंसर। क्या याद करो आपको हमने फॉर्मूला लिखाया था ना, x टेंड्स टू 0 साइन x/x बराबर कितना? याद रखो, रेडीमेड फॉर्मूला था ना हमारा जी। क्या उस फॉर्मूला को हमने प्रूव कर लिया? कौन सा नियम से प्रूव किया? एल हॉस्पिटल रूल से प्रूव किया। आपको माइंड में घुस गया क्या? यस। दूसरा भी प्रूव करके देख लें क्या? आइए, एक में मान लो काम आपका कर गया, तो दूसरा भी प्रूव करके देखते हैं क्या उसका भी रिजल्ट सही है कि नहीं है। आइए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, एकदम भयानक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। x पर पावर n बट्टे x माइनस a, या a कर लो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा हमारा। अब देखो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0/0 आ गया। मुझे नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा, फॉर्मूला आपके दिमाग में भी है ही नहीं, मान लो 0/, सन्नाटा है पूरा। ओके, जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया तो आपको करना क्या है? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को लागू करना है। तो कहता क्या नियम है कि ऊपर का डीसी अलग करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ऊपर का डीसी जब अलग करोगे, x पर पावर n का डीसी क्या कहता है? पावर को उतारो और पावर में 1 घटाओ, फिर माइनस, ये तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी तो 0 वैसे भी हो गया बटे। अब x का डीसी 1, a का डीसी कितना 0, फिर a रखो। अब a तो कहां रखेंगे भैया, इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो कभी होगा नहीं। अब नहीं होगा, वैल्यू रखो n। अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा? जहां जहां x आया वहां खोज खोज करके a रखना होगा, a। अब n-1 तो पहले से है। क्या याद करो, अभी आप लोगों को फॉर्मूला लिखाए थे ना जी, x पर पावर n-a, हम लोग का प्रूफ हो रहा था, ये कल हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना। बोलिए, समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आता है, एकदम बड़ा से बड़ा सवाल को अगर एल हॉस्पिटल रूल से बनाओगे ना, यू फूक दोगे तो यू सवाल आपका उड़ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल हम लोग और देख लें क्या? तो एल हॉस्पिटल रूल आपको लगेगा कि रियली में बहुत ही आसान एल हॉस्पिटल रूल है। इसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रकार के सवाल को चंद सेकेंड में उड़ा सकते हैं। यही सवाल है हमारा, मान लो। आंसर पता है आपको? इससे पहले हम लोग दूसरे नियम से बनाए हैं।
अब उस नियम को हम भूल गए, हमको नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? समस्या है। कोई बात नहीं बउआ, दूसरा नियम तैयार है आपके पास। कौन सा नियम? एल हॉस्पिटल रूल नियम। एल हॉस्पिटल रूल कहता है सबसे पहले चेक करो क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। यस, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो अप्लाई करो। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का डीसी अलग, नीचे का डीसी अलग, तो पावर को उतार करके पावर में 1 घटा दो। 27 का डीसी 0, x का डीसी 1, 3 का डीसी 0। अब रखो वैल्यू, तो 3 गुना 3 x की जगह और स्क्वायर, तो 3 तिया 9 तिया, बोलो यही आंसर आया था ना जी। एक सवाल और आपको पूछ दूं, चलो बहुत जल्दी से बना देना। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या? 0। एक सवाल हमने अभी लिखा था 1 माइनस कॉस 2x, नहीं 4x लिखे थे। यस, अब बटे कितना लिखे थे आप? एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? अब इस सवाल को हम उस नियम को भूल गए, हमको नहीं आ रहा, तो अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। सबसे आसान नियम यही है भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डीसी 0, कॉस का डीसी माइनस में होता है, तो ये माइनस और वो माइनस, प्लस साइन 4x। अब 4x का डीसी तो कितना होगा? 4 होगी, फिर बटे एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? पावर को उतारो, पावर में 1 घटाओ, फिर चेक करो क्या इंडिटरमिनेंट में है? 0। यस, इंडिटरमिनेंट में है हमारा फॉर्म, मतलब 0/0 फिर से आ गया। अगेन अप्लाई करो, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 कांस्टेंट बाहर में रहेगा, फिर साइन का डीसी cos 4x, फिर 4x का डीसी 4, फिर 4, अब वो 4 पहले से है, अब बटे कितना? 2x का डीसी 2। अब x का वैल्यू कितना रखोगे? 0। और जैसे ही 0 रखोगे यहां 0, cos 0 का वैल्यू 1, कितना आ गया? 1। ये 2 से ये 2 उड़ा दिए, और 4 दूनी 8 बटे 1 बराबर कितना हो गया? और उतना ही आंसर था ना जी। अब लग रहा ना बड़ा आसान है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे लिमिट के किसी भी प्रकार के लिए, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न हो, अगर आप चाहते हो कि एल हॉस्पिटल रूल से बनाए, एकदम आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो, आप फ्री हो। बहुत ही आसान मेथड है। आप प्रीवियस रूल अगर भूल भी गए हैं, आपके माइंड में सेटअप नहीं है, तो आप इस नियम के माध्यम से आप लिमिट के प्रश्न को ढूंढ करके बनाइए। अगर प्रॉब्लम होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम को भेजिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा होगा। धन्यवाद।